फ्रेंड्स, वेलकम टू MISST। मैं हर्षराज। दोस्तों, जैसा कि एवरेज का ये सेकंड वीडियो है, इससे पहले मैंने प्रथम वीडियो इंट्रोडक्शन क्लास डाला था। जो दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फर्स्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आज का वीडियो शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को हम कुछ सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग में हम नॉर्मल यानी थोड़े हल्के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। चलिए आज पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थी द्वारा प्राप्तांक अंक औसत अंक कितना है? 51। यानी 8 विद्यार्थियों द्वारा किसी परीक्षा में औसत प्राप्तांक अंक कितना है? 51। ये औसत है। फिर बोलता है अन्य 9 विद्यार्थी के औसत प्राप्तांक अंक 68 है। यानी अलग से अब 9 विद्यार्थी के औसत प्राप्तांक अंक कितने हैं? 68। तो बोलता है पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंकों का औसत क्या होगा? देखिए अभी अलग अलग औसत दिया हुआ। अब बोलता है सम्मिलित रूप से अगर इनका औसत निकाला जाए तो कितना होगा? तो पहले हम इनके अंकों का कुल योग निकाल लेते। तो अंकों का कुल योग हम कैसे निकालेंगे? तो इनके संख्या में इनके औसत से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? 8 विद्यार्थियों का 51 के औसत से कुल योग कितना हो जाएगा? तो गुना कीजिए, 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40 यानी 408। इसका निकालिए, 9 मल्टीप्लाई 968 तो कितना हो जाएगा? 9 72 हासिल 7 9 6 54 और 7 54 6 60 और 1 61 तो कितना हो गया? 612। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, 8 2 10 हासिल 1 2 और 6 4 10 यानी टोटल 9 8 17 17 विद्यार्थियों का टोटल अंकों का योग कितना हो गया? 1020। अब पूछता है इन्हीं का औसत। अब क्या करेंगे? इसे फिर वापस 17 से डिवाइड कर दीजिए। 17 के टेबल में 102 कितने बार में हो जाएगा? तो 17 6 जा 102 और एक 0 यानी पूरा सम्मिलित औसत 17 विद्यार्थियों का कितना हो जाएगा? तो 60। आई होप आपको समझ में आया होगा। था कुछ नहीं, बस दोनों का अलग अलग औसत दिया था। दोनों के औसत से पहले हम क्या किए? टोटल सम निकाल लिए अंकों का, फिर दोनों अंकों के सम को जोड़ दिए और फिर इनकी टोटल संख्या से इसे डिवाइड कर दिया। तो हमको फाइनली पूरे स्टूडेंट 8 और 9 का क्या आ गया? औसत। आइए फ्रेंड्स, अब दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है? ABC का औसत भार कितना है? 45 किलोग्राम। यानी A, B और C का औसत भार कितना दे दिया? 45 kg। ठीक है। बोलता है यदि B और A और B का औसत भार 40, यानी अब A और B का दे दिया औसत भार कितना? 40 तथा B और C का औसत भार 43 kg। B और C का औसत भार कितना दे दिया? 43 किलोग्राम। तो बोलता है B का भार कितना होगा? यानी ओनली B का भार पूछता है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले हम तीनों का अलग अलग कुल भार का योग निकालेंगे। तो A B C कितने परसेंट है? 3%। इनका औसत कितना है? 45। तो इनका कुल भार क्या होगा? 3 में 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 दिया 15 हासिल 1 12 1 13 यानी इनका कुल भार कितना हो गया? 135। A और B का यानी 2 में 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे उनकी संख्या में, उनके औसत से, ये 80 हो गया। और इनको फिर करेंगे 2 में 43 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 86। अब हमको बस B का औसत भार पूछ रहा है। तो अगर हम इस दोनों का औसत टोटल भार को जोड़े तो क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस BC को हम CB भी लिख सकते हैं, बराबर अगर इन दोनों के भार को जोड़ेंगे इन दोनों का तो कितना हो जाएगा? 6 और 8 दूना 16 यानी 166। इन दोनों के टोटल भार को जोड़ा गया तो कितना हो गया? 166। अब यहाँ से B का कैसे निकलेगा? तो A प्लस B प्लस C। तो A प्लस B प्लस C का औसत भार हमको पहले से कितना आया हुआ? 135। इनके जगह पे क्या पुट कर देंगे? 135 प्लस B बराबर 166। यानी B का बस मान क्या आ जाएगा? ये साइड चेंज हो जाएगा। 166 में से अगर 135 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 में से 5 जाएगा 1 और 6 में से 3 जाएगा 3 और 1 से 1, यानी ओनली B का जो भार हुआ वो कितना हो जाएगा? 31 kg। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को 3 नंबर सवाल को देखते हैं। 3 नंबर सवाल क्या कहता है? बोलता है कक्षा X के अनुभाग A 32 लड़कों के अंकों का औसत कितना है? 60। यानी कक्षा X
के अनुभाग ए के 32 लड़के, कितने लड़के, 32 लड़के का औसत कितना दे दिया है, 60। फिर बोलता है जबकि कक्षा एक्स के अनुभाग बी, अब कौन सा अनुभाग, बी, सेक्शन बी में 40 लड़कों का अंकों का औसत कितना दे दिया, 33, यानी 40 लड़कों का औसत कितना हो गया, 33। तो हमसे पूछ क्या रहा है, दोनों अनुभागों में मिलने पर अंकों का औसत क्या होगा। अगर दोनों अनुभागों को क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, यानी टोटल को मिला दिया जाए तो उनका औसत क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इनका टोटल योग निकालते हैं। तो क्या करेंगे, 32 गुने उनके औसत से इनको गुना कर देते, कितना हो जाएगा, 0, 6 दूना 12 हाथ से ले 6 त्रिक 18 रे 19, 1920। इनका कितना हो जाएगा, तो 40 गुने 33, तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हासिल 1 और 12 1 13 पे 1 0। अब इन्हें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 0 4 9 3 12 हासिल 1 2 1 3, यानी 32 और 40 क्या हो गया, इनके टोटल अंकों का योग हो गया। तो हमसे पूछता है पूरे कक्षा के, तो पूरे कक्षा यानी पूरे स्टूडेंट की अब संख्या कितनी हो गई, 72, यानी 72 से हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे कि औसत होता है टोटल योग बट्टे टोटल संख्या। तब काटिएगा तो कितना से कटेगा, 18 चौक 72, 18 कम 18, 18 144 और 0। फिर 4 से अगर इसको काटिएगा तो कितने बार में, तो 4 4 जा 16, तो बचेगा कितना, 2 और 4 5 जा 20, यानी पूरे 72 स्टूडेंटों का यानी पूरे कक्षा का अंकों का औसत कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। तीसरा नंबर सवाल बहुत ही इजी। 4 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। 4 नंबर सवाल क्या कहता है, ये पढ़ते हैं। बोलता है एक व्यापारी की 5 क्रमागत महीनों की विक्रय क्रम से कितना है, पहले महीने का 6435, दूसरे महीने का 6927, तीसरे महीने का 7230, चौथे महीने का 6562 और पांचवें महीने का 6855। वह छठे महीने में कितना विक्रय करे ताकि उसकी औसत विक्रय कितना हो जाए, 6,500। ये औसत विक्रय कितने महीने का, तो पूरे 6 महीने का। तो 5 महीने का तो हमको विक्रय दे दिया, पूछता है छठे महीने में वह कितना बेचे कि उसका औसत विक्रय पूरे 6 महीने का 6,500 हो जाए। तो पहले हम औसत विक्रय से निकालेंगे कि 6 महीने में उसे टोटल कितना कमाया। तो 6 महीने का औसत विक्रय अगर 6,500 रुपया है तो कुल इनकम उसका कितना होगा, कितना रुपया का सामान हुआ बेचा होगा। 6 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 0 6 5 30 हासिल 3, 6 1 36 और 3 39, यानी 30,000 39,000 टोटल वह कितना कमाया, 39,000। अब हम देखते हैं कि वह 5 महीने में कितना कमाया, क्योंकि 5 महीने में जितना कमाया उसको जोड़ लेते हैं और 6 महीने में उसका टोटल कमाई इतना है, तो 5 महीने की कमाई से इसको अगर घटा देंगे तो जो आएगा उतना धन उसे क्या करना होगा, 6 महीने में कमाना होगा। तो चलिए इसको जोड़ते हैं, तो जोड़िए तो कितना हो जाएगा, यहीं पे हम जोड़ लेते हैं। 5 2 7 7 14 और 5 19, 19 का 9 हासिल 1, 5 1 6 6 12 3 15 2 17 और 3 20 हासिल 2, 8 2 10 5 15 2 17 9 26 और 4 30 हासिल 3 और 6 3 9 6 15 15 7 22 6 28 और 6 34, यानी वो जो 5 महीने में कितना कमाएगा, तो 34,009 रुपया, और उसको 6 महीने में टोटल कितना कमाना है, 39,000। तो कितना वो छठे महीने का सेलिंग करेगा, तो इसमें से ये टोटल में से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी 39,000 में से अगर इसको घटा देते तो कितना होगा, कॉमन लिए 10 में से 9 गया 1 9 9 और ये 8 हो गया, 8 में से 4 गया तो 4 और ये कट गया, यानी उसे छठे महीने में टोटल कितना रुपया कमाना होगा, तो 4,991 रुपया अगर वह कमाएगा तो उसके 6 महीने का कुल विक्रय का औसत कितना हो जाएगा, 6,500 रुपया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व। 5 नंबर सवाल कहता है यदि 4 प्रक्षेपणों का औसत 20 है, 4 प्रक्षेपणों का औसत 20 है और उनमें से प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए इस सवाल में क्या कर रहा है कि पहले से 4 प्रक्षेपणों का औसत कितना दिया हुआ है, 20। अब बोलता है प्रत्येक में यानी चारों प्रक्षेपण में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। यहाँ पे अधिकतर लोग समझेंगे कि 4 और जोड़ दिया जाए, नहीं, प्रत्येक प्रक्षेपण में 4 जोड़ दिया जाए तो अब नया औसत क्या हो जाएगा। तो अगर हम प्रत्येक में 4 जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक औसत में भी 4 बढ़ जाएगा, यानी नया औसत जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा।
ये तो ये सवाल। इसी टाइप पे दूसरा सवाल पूछा जाता है, जैसे 4 प्रक्षेपणों का औसत 20 है, ठीक है, और बोल देगा कि एक इनमें अगर हम एक प्रक्षेपण 10 जोड़ दें तो अब औसत क्या होगा। तो इसमें और इस सवाल में अंतर है। क्या अंतर है कि इसमें 10 अलग से एक प्रक्षेपण जोड़ा गया, तो टोटल प्रक्षेपणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब हमसे नया औसत पूछेगा, तो नया औसत क्या हो जाएगा, तो फिर हम 4 प्रक्षेपणों का औसत निकालेंगे 20 से, तो कितना हो जाएगा 80, उसमें फिर 10 जोड़ दिए, कितना हो गया 90। यानी अब जो 5 प्रक्षेपणों का नया औसत होगा उसको 90 से 5 से हम डिवाइड करेंगे, कटेगा कितना बार में, एक बार में और 8 बार, 18, यानी नया प्रक्षेपण कितना हो जाएगा 18। पर इस सवाल में क्या किया गया कि प्रत्येक प्रक्षेपण में यानी प्रत्येक संख्या में 4-4 अंक जोड़ दिया गया। तो इस टाइप का जब भी सवाल होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जितना औसत होगा उसमें उतना जोड़ देंगे, यानी अब नया औसत कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा और सॉल्व हो जाएगा, पर क्वेश्चन पे ध्यान रखना है कि प्रत्येक में जोड़ने के लिए कर, अगर अलग से एक प्रक्षेपण दे दे तो फिर वो 5 प्रक्षेपण, तो उसका औसत अलग हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया हो। आइए 6 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। 6 नंबर सवाल क्या कहता है कि 4 लड़कों और 3 लड़कियों, यानी 4 लड़के और 3 लड़कियों ने औसतन 120 रुपया खर्च किया, यानी दोनों ने मिला के 120 रुपया औसतन खर्च किया। यानी लड़कों और लड़कियों की संख्या को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 7, यानी 7 टोटल संख्याओं ने कितना रुपया औसतन खर्च किया, तो 120। यानी टोटल खर्च उन्होंने क्या किया, तो यहीं से निकाल लेते हैं, तो संख्या में उनके औसत से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 12 सत्ते 84, यानी 840 रुपया उन्होंने क्या किया, खर्च किया। उसके बाद क्वेश्चन क्या था, उसमें से लड़कों ने यदि औसतन 150 रुपया खर्च किया, यानी लड़कों की संख्या कितनी है, तो 4, यानी लड़कों ने औसतन कितना खर्च किया, तो 150, यानी लड़कों ने टोटल कितना खर्च किया, तो उनकी संख्या से उनके औसत में मल्टीप्लाई, 15 चौका 60, यानी 600। तो अब क्वेश्चन क्या पूछता है, तो लड़कियों का औसतन खर्च कितना होगा। तो पहले हम निकालेंगे कि लड़कियों ने कितना खर्च किया। तो कैसे निकालेंगे, लड़कों और लड़कियों ने मिला के 840 रुपया खर्च किया, जिसमें से लड़कों ने 600 रुपया खर्च किया, तो लड़कियों ने कितना किया, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी 240 रुपया, 240 रुपया लड़कियों ने टोटल खर्च किया। तो लड़कियों की संख्या क्या, अब औसत पूछ रहा, तो लड़कियों की संख्या कितनी है 3, और टोटल खर्च उन्होंने कितना किया 240। तो योग में उनकी संख्या से क्या कर देंगे, डिवाइड 3 से डिवाइड कर दीजिए, 8 बार में 0, यानी लड़कियों ने औसतन कितना रुपया खर्च किया, तो वो 80 रुपया खर्च किया। आइए दोस्तों 7वें नंबर सवाल को देखते हैं। 7 नंबर सवाल क्या कहता है कि 6 मेज और 12 कुर्सियां 7,800 रुपया में खरीदी है। ये देखिए ये क्या है, 6 मेज और 12 कुर्सियों का पूरा प्राइस है, ना कि औसतन प्राइस, क्योंकि 7,800 में खरीदी है। यदि एक मेज का औसत 750 है तो एक कुर्सी का औसत पूछता है। अब देखिए ये क्या है, एक मेज का औसत है, ना कि 6 टोटल मेज का। तो एक मेज का औसत 750 है, तो बोलता है एक कुर्सी का औसत कितना होगा, ये पूछ रहा। कंफ्यूज करने के लिए इसमें औसत लगा दिया है, क्योंकि एक वस्तु का औसत खुद उसका प्राइस होता है। तो पहले 6 मेज और 12 कुर्सियों का टोटल प्राइस कितना है 7,800 रुपया। अगर एक मेज का औसत प्राइस 750 है तो टोटल कितने मेज है 6, तो टोटल 6 मेज के कितने होंगे, तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 0, 6 पंचेती 7 से 3, अब 42 और 3 45, यानी 6 मेज का टोटल प्राइस कितना हो जाएगा 4,500। 4,500 इसमें से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो क्या निकल के आएगा, जो बचा हुआ 12 कुर्सी है उसका टोटल प्राइस 003, और 7 में से 4 गया तो 3, यानी 3,300 रुपया जो आया, यह क्या आया 3,300। जो कुर्सियों का टोटल कुर्सी थी उनका मूल्य आया, पर हमको एक कुर्सी का औसत पूछ रहा, तो क्या करेंगे, टोटल मूल्य में उनके संख्या से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमको कितने कुर्सी का मूल्य आएगा, एक कुर्सी का। 12 से डिवाइड कीजिए, 12 2 जा 24, 24 के बाद बचेगा क्या, 6 3 9 90, तो 12 7 जा 84, तो 84, तो फिर बचेगा कितना 6, तो 60, 12 5 जा 60, यानी एक कुर्सी का प्राइस कितना हो जाएगा, 1 चेयर का प्राइस 275 रुपया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा लंबा है, क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति लगातार 3 वर्षों तक दूध खरीदता है, कितने वर्ष तक, 3 वर्ष तक। ठीक है, बोलता है पहले वर्ष वह दूध को 7.5 रुपए, पहले वर्ष कितना रुपया 7.50 रुपए लीटर खरीदता है। फिर बोलता है दूसरे वर्ष वह कितने रुपए लीटर खरीदता है, तो 8 रुपए लीटर, और तीसरे वर्ष वह कितने रुपए लीटर खरीदता है, तो 8.5, यानी 8.50। ठीक है,
प्रति लीटर खरीदता है। और आगे बोलता है यदि उसने हर वर्ष 4080 रुपया यानी प्रत्येक वर्ष 4080 रुपया का दूध खरीदा, इससे ज्यादा का दूध नहीं खरीदा, पहले वर्ष हो, दूसरे वर्ष हो या तीसरे वर्ष हो, तो बोलता है तीनों वर्ष दूध की खरीद का औसतन मूल्य प्रति लीटर बताइए। मतलब औसतन मूल्य पूछता है कि प्रत्येक लीटर का कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो प्रत्येक वर्ष वह कितना का 4080 रुपये का दूध खरीदता है, 1 लीटर का दाम दिया हुआ, तो कितना लीटर खरीदता है पहले हमको वो निकालना होगा तीनों का। वो निकालने के बाद टोटल सम 3 साल में कितना खर्च करता है वो निकालना होगा। और क्या करेंगे, जितना लीटर आया है उसके सम से डिवाइड कर देंगे, 1 लीटर का औसतन निकल जाएगा। चलिए एक एक करके पहले हम प्रत्येक साल वह कितने लीटर दूध खरीदा है वो निकालते। तो अगर पहले साल इतना तो 7.50 से अगर इसे डिवाइड दीजिएगा, पॉइंट उड़ाइए, 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब काटिए, 25 या 75, ये कितना होगा 25 1 या 25 यानी बचेगा 15, 8 25 का 150, तो 150 हो गया, तो कितना बचेगा 8 80, 25 या 75 और 5 25 दूना 50। फिर 3 से काटिए यानी 544 यानी पहले वर्ष वो कितने लीटर दूध खरीदा 544 लीटर। फिर दूसरे वर्ष निकालिए, पे 8 से डिवाइड कीजिए, 8 पंचे 40, 8 एकम 8, यानी दूसरे वर्ष उसने कितना लीटर खरीदा 510 लीटर। तीसरे वर्ष निकालिए 480 बट्टा 8.50, दशमलव लाने के लिए 2 जीरो, जीरो से जीरो कट गया। अब कितना हो जाएगा, तो 17 पचे 85, 17 दूना 34, 17 चौका 68 पे 2 जीरो, फिर 5 से अगर इसको काटिए कितना हो जाएगा, तो 4 बार में 8 बार में जीरो, यानी तीसरे वर्ष उसने कितने लीटर खरीदा 480 लीटर। यानी तीनों वर्ष मिला के उसने कितने लीटर दूध खरीदा, तो तीनों को आप जोड़ दीजिए, 4 4 1 5, 12 1 13, हासिल 1 और 15, यानी तीनों वर्ष मिला के उसने 1534 लीटर दूध खरीदा। ठीक है दोस्तों, अब तीनों वर्ष उसका खर्च कितना था, तो प्रत्येक वर्ष वह 4080 रुपया, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 0 8 3 24, हासिल 2 और 4 3 12, इतना रुपया उसने तीनों वर्ष में खर्च किया। तो ये टोटल योग हो गया, ये टोटल लीटर हो गया। क्या करेंगे, टोटल योग में उसके टोटल लीटर कितना खपत किया उसको से इसको डिवाइड करेंगे। तो अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना जाएगा 7.98 लीटर। औसतन वह तीनों वर्ष का औसत मिला के वह 7.98 लीटर प्रति लीटर दूध खरीदा होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। आइए अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए 9 नंबर सवाल को देखते हैं। 9 नंबर सवाल क्या कहता है, एक विद्यालय में सभी कर्मचारी, टोटल कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 10,000। टोटल कर्मचारियों की संख्या हमको नहीं दी हुई है। उनमें से 20 शिक्षकों का औसत वेतन कितना है 12, यानी 20 शिक्षकों का औसत वेतन दे दिया है कितना 12,000, यानी टोटल वेतन इनका कितना हो जाएगा, तो 12 दूना 24 पे 4 जीरो यानी 2,40,000। ठीक है, उसके बोलता है शिक्षकों के अलावा अन्य कर्मचारियों का औसत वेतन 5,000 है। अन्य कर्मचारियों की संख्या बताइए, मैंने जो शिक्षक को छोड़ने के बाद जो कर्मचारी बच जाते हैं उनका औसत वेतन कितना दे दिया 5,000, जिसकी संख्या हमको दिए हुए नहीं है। तो बोलता अन्य कर्मचारियों की औसत क्या होगी। तो इसे हम 2 टाइप से बना सकते हैं, एक प्रोसेस, दूसरा मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आइए पहले ऑप्शन से सीखते हैं। जैसे नीचे जो संख्या दी गई है वो अन्य कर्मचारियों की संख्या दी गई है, यानी अगर हम पहला ऑप्शन को उठाते हैं जो 7 है, यानी 7 कर्मचारियों का अगर औसत वेतन 5,000 है तो टोटल वेतन कितना हो जाएगा 7 पचे 35 यानी 35,000। ठीक है, ये हो गया 7 कर्मचारी, यानी और पहले से कितना है शिक्षकों का वेतन 2,40,000। ठीक है, तो अगर हम इसमें इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 2,75,000। ठीक है, और टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 7 और 20 27, टोटल कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 10,000, यानी अगर 27 में 10,000 जोड़ेंगे तो कितने गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2,70,000। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों आपस में सेम नहीं आए, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। आइए दूसरे ऑप्शन को उठाते हैं। दूसरा ऑप्शन है 8, अगर 8 अगर पुट करते हैं तो 8 कर्मचारियों का 5,000 से कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, तो 40,000 रुपया। पहले से शिक्षकों का औसत वेतन कितना है 2,40,000 रुपया, यानी टोटल वेतन कितना हो जाएगा
2,80,000 रुपया। और टोटल कर्मचारी कितने हो जाएंगे अब 8 और 20 28। 28 को अगर हम 10,000 से गुना करेंगे, क्योंकि टोटल कर्मचारियों को औसत वेतन दिया हुआ है 10,000, तो वापस कितना आ जाएगा 2,80,000। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये और ये दोनों का जो टोटल वेतन है वह सेम आ गया। यानी ऑप्शन से अगर हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या होगा, तो कर्मचारियों की संख्या 8। अब आइए इसे हम प्रोसेस से कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्रोसेस से सॉल्व करने के लिए हमें अन्य कर्मचारियों की संख्या नहीं दी गई है। यानी अगर 20 शिक्षकों का औसत वेतन कितना है 12,000, इसको गुना कर देते हैं 20 से, प्लस जो अन्य कर्मचारी उसकी संख्या नहीं मालूम है तो उसे x मान लिया, उनके औसत वेतन से अगर उनको गुना कर देते हैं और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल वेतन का सम क्या था वो आ गया। वो किसके बराबर, तो टोटल कर्मचारी या जो है 20 प्लस x, और इनका जो औसत वेतन है वो कितना है 10,000 के बराबर। अब इसे सॉल्व कीजिए, x का मान जो आएगा वही अन्य कर्मचारी। चलिए सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 2,40,000 प्लस 5,000 x इक्वल टू, इसको गुना कीजिए कितना हो जाएगा 2 लाख प्लस 10,000 x। अब क्या करेंगे 5,000 को उधर ले जाते हैं, 2 लाख को इधर लाते तो इधर 2 लाख इधर आके घट जाएगा, कितना बचेगा 40,000 इक्वल टू, इसको उधर ले जाके घटाएंगे तो कितना बचेगा 5,000 x। यानी x का मान क्या हो जाएगा, तो इस 3 0 से 3 0 कट गया और 5 से कितना बार में 8 बार, यानी जो x का मान हो जाएगा 8। यानी जो बचे हुए कर्मचारी थे जिनका औसत वेतन 5,000 था। ऑप्शन से भी सॉल्व करने का तरीका बताया आपको, जो समझ में आया वो सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन को आइए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन बोलता है 30 संख्याओं का औसत 40 है। यानी 30 संख्याओं का औसत कितना दे दिया 40, और अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है। 40 संख्याओं का औसत कितना दे दिया 30। तो बोलता है सभी संख्याओं का औसत, तो बहुत ईजी है, संख्या को उसके औसत से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 तिया 12, 1200, इसमें भी वही करेंगे 40 गुने 30 इक्वल टू 4 तिया 12, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 2400। टोटल सम कितना हो गया 2400। अब टोटल संख्या कितनी हो गई, तो इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज क्या करते हैं कि 30 संख्या का औसत 40 है, 40 संख्या का 30 है। जो ध्यान से पढ़ते हो तो जोड़ के कितना हो जाएगा 70। पर कभी कभी क्या होता है कि 30 और 30 ही संख्या को मान लेते हैं, जल्दी में रहते या 40 और 40, और इसी कारण से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान से यहाँ पे डिवाइड कीजिए। 7 से अगर कीजिएगा कितना होगा 7 या 21 हासिल, 7 या 21 हो गया, बचेगा क्या 3, 30 7 चौक 28, 2/7। यानी जो औसत होगा वह कितना हो जाएगा 34.2/7। इसी के साथ आज का वीडियो सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, और आगे भी ऐसे ही वीडियो औसत के आएंगे तब तक जब तक कि जितने टाइप्स के क्वेश्चंस आपको मैं करा ना दूँ, क्योंकि एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे वीडियो पार्ट आएंगे और प्रत्येक टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा एक एक करके, और जिससे आपको किसी भी टाइप के एवरेज के क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। और अभी स्टार्टिंग है तो मैं प्रोसेस से करा रहा हूँ, और लास्ट में जब पूरा सवाल प्रोसेस से खत्म हो जाएगा तो मैं ट्रिक वीडियो भी लाऊंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्रत्येक सवाल के लिए ट्रिक अप्लाई करना संभव नहीं है, क्योंकि ट्रिक किसी खास सवाल के लिए होता है और एक ही सवाल पे वह अप्लाई होता है, जबकि प्रोसेस सारे सवालों को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें 30 सेकंड का टाइम मिलता है। 30 सेकंड में हम किसी भी क्वेश्चन को, अगर हमें कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पते हैं तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसे लगे। मुझे भी पता चलेगा कि मैं वीडियो जो बना रहा हूँ आप सबको पसंद आ रहा है या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में भेजिए, ताकि नए लोग इस चैनल से जुड़ सके और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और चैनल का भी इम्प्रूवमेंट हो, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में और प्रेरणा मिले, मैं और ज़्यादा वीडियो आप सबों के बीच ला पाऊँ। थैंक यू।